कि मुंबई के पास में एक गांव है, जिस गांव से साधु संत गुजर रहे थे। मारुति की इक्को गाड़ी थी और जानकारी मिलती है कि वो गाड़ी किराए से लेकर के अपने गुरु के दर्शन करने के लिए अंतिम संस्कार में जा रहे थे। रास्ते में एक गांव आता है। उस गांव का नाम पालघर था। पालघर गांव के लोग, उसमें से किसी ने अचानक अफवाह फैला दी कि बच्चों को चोरी करने वाले साधु की गाड़ी जा रही है। लोगों ने गाड़ी रुकवाई। कुछ पुलिस वाले वहां थे। जब देखने लगे कि भीड़ उग्र है तो उन साधुओं को ले जा करके वन विभाग का कमरा था, वहां पर अंदर बंद कर दिया। वन विभाग की चौकी थी, ऐसा जानकारी मिलती है, और उसमें बंद करके उनको छिपा लिया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। पहले 10 लोग थे, 50 हो गए, 100 हो गए, 150 हो गए, 200, 250, 400, 500, जो भी यानी अधिक संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। अब जब अधिक संख्या में लोग इकट्ठे हो गए तो पुलिस ने उन दोनों महात्माओं को, ये जूना अखाड़े के महात्मा थे और 70-75 साल उम्र थी उसमें एक महात्मा की। दोनों महात्माओं का नाम था पूज्य श्री कल्पगिरी महाराज और पूज्य श्री सुशील गिरी जी महाराज, और उनके साथ में ड्राइवर था। फिर कुछ देर के पश्चात पुलिस वालों ने उनको वन विभाग की चौकी के कमरे से बाहर निकाला। अब बाहर निकाला तो भीड़ मारने पर आमादा हो गई। तो जो महात्मा थे वह पुलिस का हाथ पकड़ते थे कि हमें बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन पुलिस वालों ने बचाया तो नहीं, लेकिन भीड़ में अपना हाथ छुड़ा लिया और उनको भीड़ की तरफ ढकेल दिया, और भीड़ ने उनको मारना शुरू किया। पुलिस के लोग देखते रहे और मारते मारते मार डाला। बड़े बड़े पत्थरों से मारा, 10-10 किलो के वजन पत्थर, 15 किलो के वजन पत्थर, 5 किलो के वजन पत्थर, 2 किलो 1 किलो के पत्थर, लाठी, डंडा। अब जहाँ 200, 250, 500 लोग 3 लोगों को मारने पर टूट पड़े। गाड़ी भी उनकी तोड़ दी, कांच फोड़ दिए, गाड़ी में भी खून लगा हुआ है। मैंने इसमें देखा है समाचार में। अब ऐसी निर्मम हत्या उनकी हो गई और वे हाथ पांव जोड़ते रहे, मुझे बचाओ चिल्लाते रहे। पुलिस वालों ने नहीं बचाया, गांव वालों ने भी नहीं बचाया, और गांव वालों ने जुट के उनको मार डाला, बहुत पीटा। इसको निर्मम हत्या कहते हैं। अब उनके बारे में जानकारी जब ली गई तो पता चला कि वह दोनों संत ड्राइवर को लेकर के अपने गुरु के अंतिम दर्शन के लिए जा रहे थे, गुरु के अंत्येष्टि संस्कार में जा रहे थे। अब गुरु का अंत्येष्टि संस्कार तो बाद को हुआ, उन्हीं की अंत्येष्टि हो गई दोनों की। एक तो गुरु की मृत्यु की पीड़ा थी उनके मन में, और दुष्टों ने, नासमझों ने उनकी ही हत्या कर डाली। तो किसी साधु ने हमसे प्रश्न पूछा है कि स्वामी जी, इस घटना
चक्र के संबंध में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा पूछा है, धन्यवाद पूछने वाले को। प्रथम बात, इस घटना को सुन करके तो मेरे मन में दुख भी हुआ है और थोड़ा जोश भी आया है, और मेरे अंदर कई प्रश्न उठकर खड़े हुए कि जब उन साधुओं की गाड़ी को गांव के लोगों ने रोका और पुलिस वालों ने उस गाड़ी से उनको उतार करके वन विभाग की चौकी के कमरे में बंद किया और भीड़ गांव के लोगों की बढ़ती जा रही थी और भीड़ उग्र होती जा रही थी, तो पहली बात, पुलिस वालों ने अपने बड़े अफसरों को सूचना क्यों नहीं दी? पुलिस फोर्स और अधिक क्यों नहीं मंगाया? अपने बड़े अफसर को सूचना दे करके बताना चाहिए था, तुरंत फोन करके, मोबाइल करके, वायरलेस करके, कि यहाँ पर 300-400 लोग इकट्ठे हो चुके हैं, 2 संत लोग एक गाड़ी में जा रहे थे, उनकी गाड़ी रोक लिया है, उनको उतार कर मारना चाहते हैं, मैंने उनको वन विभाग की चौकी के कमरे में बंद कर दिया है, लेकिन हम कम संख्या में हैं, इनको बचाना कठिन है, अतः शीघ्रता से पुलिस फोर्स भेजा जाए। ऐसा क्यों नहीं किया? और जब कमरे में उनको बंद किया था, जब पुलिस फोर्स नहीं आया है, आपके पास में कंट्रोल सुरक्षा की उतनी सामर्थ्य नहीं है, तो उनको कमरे से बाहर क्यों निकाला? वो साधु लोग जो कमरे में बंद थे, वो अंदर से कुंडी भी लगा लिए होंगे या आपने बाहर से लगाई थी, तो उनको बाहर क्यों निकाला? और निकाला फिर वह साधु तुम्हारा हाथ पकड़े थे, पुलिस वालों का हाथ पकड़े हैं, और पुलिस वाला हाथ छुड़ा करके भीड़ की तरफ उनको ढकेल देता है और भीड़ उनको पुलिस के सामने ही मार डालती है, मारते मारते। तो पुलिस वाले को वहाँ से निकालना नहीं चाहिए? पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आप भीड़ है, ऐसी परिस्थिति है, विषम स्थिति, उस समय आपको कैसे डील करना चाहिए। आपने क्या ट्रेनिंग लिया, क्या सीखा? अब दूसरी बात, मेरे अंदर ये प्रश्न उठता है, भीड़ ने उनको मार डाला, 3-4 दिन मामला ये शांत रहा, ना उद्धव सरकार कुछ बोलती है, अब कांग्रेस की समर्थित सरकार है, कांग्रेस वाले कुछ नहीं बोलते हैं, सब कांग्रेस के नेता भी सोए हुए हैं और शिवसेना के नेता भी सोए हुए हैं और एनसीपी नेशनल कांग्रेस जो है वो भी सोई हुई है। लेकिन 3-4 दिनों के बाद जब मीडिया वालों ने इस बात को उठाया और साधु समाज ने इस बात को उठाया और कुछ हमदर्द लोगों ने इस बात को उठाया, मैं देश के समस्त अध्यात्म को मानने वाले भक्तों से भी कहूँगा और साधु संतों से भी कहूँगा, यदि ये नहीं होता है कुछ, तो साधु संत खतरे में है, साधु संत सुरक्षित नहीं है, साधु संत को जहाँ कोई पाए वहीं मार डालेगा। बहुत मारते खां जो बनता है, तो आतंकवादियों को क्यों नहीं मारते हो? बहुत मारते खां हो, भारत पाकिस्तान की सीमा पर जा करके उपद्रवियों को, आतंकवादियों को, उग्रवादियों को मारो, ये सीधे साधे हिंदू साधुओं को मारते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। अब साधु संतो, साधु है, एक तलवार भी लेकर नहीं चलता है, न तो बंदूक लेकर चलता है, क्योंकि संत महात्मा जब गलत करता नहीं तो उसको डर क्या है, अस्त्र शस्त्र रखता नहीं है। परंतु जब राक्षसी प्रवृत्तियां राम भगवान के समय में बढ़ी थीं, तो राम भगवान को भी धनुष बाण रखना पड़ा था। परशुराम जैसे महात्मा ब्रह्मचारी को भी फरसा लेकर चलना पड़ता था। और देवी देवता जितने हैं, चाहे दुर्गा देवी को देख लो या शंकर भगवान को देख लो, विष्णु भगवान के देख लो, किसी के पास चक्र सुदर्शन है, शंख पद्म गदा है, और किसी के पास में त्रिशूल है, तो किसी के पास में और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं। अब ये समय क्या कह रहा है, और साधु संतों पर इसी तरह से आतंक होगा यदि, मैं योगी आदित्यनाथ से भी कहूंगा, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप भी साधु हैं, आप भी संत हैं। ये 2 साधुओं की जो हत्या हुई है,
इनकी हत्या के लिए आप केंद्र सरकार से दबाव डालिए। मोदी जी से भी कहूंगा, अमित शाह से कहूंगा कि ये 2 साधुओं की हत्या जिन लोगों ने किया है उनको फांसी की सजा दिलाइए, क्योंकि साधु संतों का मोदी जी पर बहुत भरोसा है, अमित शाह के ऊपर भी बहुत भरोसा है। और अमित शाह को पता हो या ना पता हो, मोदी जी को जानकारी हो या ना हो, और योगी आदित्यनाथ को जानकारी हो ना हो, अगर साधु संत भगवान को मानते हैं तो साथ साथ में इस कलयुग में आपको बहुत मानते हैं। और साधु संतों की कृपा से, उनके मौखिक प्रचार प्रसार से आपकी बहुत बड़ी जीत हुई है। इसलिए साधु संतों की रक्षा करना आपका परम धर्म है। एक हिरन मारा जाता है, उसको सजा मिलती है। एक कोई मयूर मार देता राष्ट्रीय पंछी को, उसको सजा मिलती है। और इतने महान संतों की हत्या किया है, इनको क्या मिलने वाला है? इनको फांसी मिलनी चाहिए और 10 गुनी ज्यादा उनको सजा मिलनी चाहिए। और जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर पूज्य श्री अवधेशानंद महाराज से भी निवेदन करूंगा, इसमें आप भी ताकत लगाइए, क्योंकि आप जूना अखाड़े के पूज्य श्री हैं और ये जूना अखाड़े के संतों की निर्मम हत्या हुई है। इसके बारे में सब साधु संतों को एक होना चाहिए और सब लोग अपना अपना वीडियो बना करके और इसमें न्याय मांग की कोशिश करें और न्याय को मांगा जाए। उद्धव ठाकरे के ऊपर भी दबाव बनाया जाए और न्याय मिलना चाहिए। और जिस गांव वालों ने पीटा है, जिन्होंने 300-400 लोगों ने, उनको कम से कम 100 लोगों को तो फांसी की सजा हो और 200-300 लोगों को 10-10 साल जेल की सजा हो, ताकि वो जिंदगी में दोबारा ऐसी हरकत न करें और साधु संत के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत न पड़े। क्योंकि मैं अन्याय के बहुत खिलाफ रहता हूँ और ये साधु संतों को कष्ट देना ये बहुत बड़ी पीड़ा का काम हुआ है। भक्तों को भी इसके विरोध में ट्वीट भी कीजिए और इसके विरोध में भक्त लोग और संत लोग सब जुट करके फेसबुक पर भी डालिए। इसको पूरा उठाइए